नमस्कार दोस्तों, अगर एक मजबूत दीवार को अगर एक मजबूत हथौड़े से गिरा दिया जाए तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस हथौड़े ने उस दीवार को गिराया है। उस गुलामी की दीवार पर पहले कई हथौड़े पड़े थे। आखिरी हथौड़ा जो नेहरू और गांधी ने मारा, ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने ही हमें आज़ादी दिलाई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह और सुभाष चंद्र बोस ने कहीं चोटें मारी थी, जिसके कारण गुलामी की दीवार कमजोर हो पाई और हमें आज़ादी मिल पाई। हथौड़ी की चोट इतनी इम्पैक्टफुल थी कि गुलामी की दीवार को हिला कर रख दिया। सुभाष चंद्र बोस के बाद में नेताजी शब्द को गाड़ा गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में कहानी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1857 को इनका जन्म कटक में हुआ था, जो उड़ीसा में है। इनके पिता जानकीनाथ बोस, इन्होंने स्कूली शिक्षा यूरोपियन स्कूल से कंप्लीट की। 1913 में 10वीं में जब इनकी सेकंड रैंक लगी तो इनका एडमिशन प्रेसिडेंट कॉलेज के अंदर हुआ और वहां से उन्हें एक्सप्लोर भी कर दिया गया, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा नेशनलाइज्ड थे। ब्रिटिश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं का इतना बुरा हाल कर दिया था, इतना बुरा हाल कर दिया था, इतना इग्नोर कर दिया था कि पूरे देश में बड़ी बड़ी बीमारियों के अटैक चल रहे थे और यह उनकी सेवा करना चाहते थे। ब्लैक, मलेरिया, चिकन पॉक्स और हेजे जैसी बीमारियां फैली थी। कोलरा जो कि बार बार लौट कर आ रहा था और उसके कारण कहीं लाखों लोगों की मौत हो गई थी। चारों तरफ महामारी का समय चल रहा था, चारों तरफ लाशें बिछी पड़ी थी और ऐसी थी कि जैसे मक्खियां भिन भिना रही हो। उन्होंने देखा कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर रो रही है, दूसरी तरफ वो देखते हैं कि एक बेटा अपने पिता को गोद में लेकर रो रहा है। वहां पर इनका दिल फिसल जाता है और यह उन लाशों को ले जाकर अंतिम संस्कार किया करते थे। वहां पर एक ये फैसला करते हैं कि मैं सब कुछ बदलूंगा, भारत को सपनों का भारत बनाऊंगा। यह जो समय था उनकी समाज सेवा का था, उनके कॉलेज का समय चल रहा था। ये इतने अच्छे लीडर थे कि इन्हें स्टूडेंट काउंसलर का हेड बना दिया गया। वहाँ पर अंग्रेज प्रोफेसर हुआ करते थे, वहाँ पर वो भारतीय बच्चों को बिना वजह पीट देते थे, बार बार उन्हें टॉर्चर करते रहते थे। मिस्टर एक्स नाम का एक टीचर था। ये बात जब सुभाष चंद्र बोस के पास में पहुंची तो उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत करी कि ये बच्चों को बिना वजह क्यों पीट रहे हैं, इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। एज ए प्रिंसिपल ने कहा कि माफ़ी क्यों मांगे, एज ए डिपार्टमेंट है तो ऐसा होता रहता है, जाने दो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं स्ट्राइक करूंगा और उन्हें स्ट्राइक करनी पड़ी। जब उन्होंने स्ट्राइक करी तो ये बात जब अखबारों में आई तो उन्हें आखिरकार माफ़ी मांगनी पड़ी। माफ़ी मांगने के बाद भी मिस्टर एक्स जो टीचर थे वो नहीं सुधरे थे, उसके बाद भी वो बच्चों को पीटते रहते थे। इस बार बच्चों ने ही उल्टा उन्हें पकड़कर पीट दिया। जब ये बात प्रिंसिपल के पास में पहुंची तो सुभाष चंद्र बोस को कॉलेज से निकाल दिया गया, लेकिन एक कमीशन बिठाई गई और कहा कि इन्हें वापस दोबारा कॉलेज के अंदर हम ले सकते हैं, लेकिन इन्हें माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने माफ़ी मांगने से साफ इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि गलत के सामने झुकना नहीं और सही के सामने से मुंह फेरना नहीं है। इनको इनके पिता ने वापस बुला लिया और कहा कि बेटा तुम ICSE की तैयारी करो, इंडियन सिविल सर्विस, जो कि 4 साल की पढ़ाई होती थी। उस समय ये पढ़ाई इंडिया में नहीं बल्कि लंदन में होती थी, इसलिए इनको अपना देश छोड़कर विदेश जाना पड़ा। ये इतने इंटेलिजेंट आदमी थे कि 4 साल की पढ़ाई को इन्होंने 7 महीने में कंप्लीट कर लिया और 4th रैंक होल्डर बन गए। उस समय इनके मन में ख्याल आया कि देश टूट रहा है अंग्रेजों के हाथों और मैं मौज काटूं इन्हीं के साथ में। इनका मन वहां पर पिघल गया। 1921 के अंदर इन्होंने अपनी ICSE की नौकरी को लात मार दी। फिर सोचा कि क्यों ना मैं एक अलायंस को बिल्ड करूं। वो ट्राई तो कर रहे थे रूस जाने के लिए, लेकिन वो जर्मनी पहुंच गए। वहां पर बड़ी मुश्किल से उनको एक अपॉइंटमेंट मिलती है। तब एक आदमी आता है हिटलर और कहता है कि आई एम हिटलर। तब सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस हूँ, भारत से आया हूँ, मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। वो अंदर जाता है। फिर दोबारा एक दूसरा आदमी आता है और कहता है कि आई एम हिटलर। तब सुभाष चंद्र बोस वापस वही दोहराते हैं। वो आदमी अंदर चला जाता है। अब हिटलर ने अपने 4 बहरूपे बना रखे थे, लेकिन ये बात अब हिटलर को पता चल गई थी कि ये सभी को पहचान पा रहा है। जब असली हिटलर बाहर आता है और कहता है कि क्या समस्या है बताइए, तब सुभाष चंद्र बोस खड़े होते हैं और कहते हैं कि मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं, मैं आपसे मिलना चाहता था। तब हिटलर की बुद्धि चकरा जाती। वो सोचने लगता है कि कैसे इसने मुझे पहचाना, क्योंकि अब बिल्कुल सही पहचाना था।
तब हिटलर की बुद्धि चकरा जाती है। वो सोचता है कि इतना इंटेलिजेंट आदमी आज तक मैंने नहीं देखा, और इस मुलाकात से वो इतना प्रभावित हुआ कि उसने जो युद्ध में बंदी बना रखे थे उन्हें आज़ाद कर दिया, और यहाँ से सेना बनती है आज़ाद हिंद फौज। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।